नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको। जो वक्फ बोर्ड है उसके बारे में, क्या है वक्फ बोर्ड, क्या है वक्फ बोर्ड का बिल, क्या बिल में बदलाव हुआ है, वो सारी की सारी बातें आपको अभी बताते हैं। एक एक करके सारी चीजें बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। सबसे पहले वक्फ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है, जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। ठीक है। इसी शब्द से बना है वक्फ, जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। ठीक है। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती हो। ये इस शब्द का मतलब बताया गया है। अब चल या अचल संपत्ति कोई भी हो सकती है, जो इंसान धर्म के नाम पर दान कर देना चाहता हो, जैसे कि रुपया, पैसा, जमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। धर्म के विशेष कार्यों के लिए दान की जाती हो, जैसे कि मस्जिद बनाना है, कब्रिस्तान बनाना है, स्कूल बनाना है इत्यादि, जो भी विशेष कार्य होते हैं उन सब के लिए जो दान की जाती है चल या अचल संपत्ति, वह वक्फ के अंदर आती है। चलिए, अब वक्फ बोर्ड क्या है वो भी आपको बताते हैं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। ठीक है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के तीन आधार होते हैं। कौन कौन से? अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, पहला। अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ हो, ये तीनों के तीनों। वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों को बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। ठीक है। चलिए, आगे क्या जानकारी हमारे पास, पढ़ते हैं उसको। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। हालांकि 1995 के संशोधन में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली थी। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं थी। पीवी नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, असीमित शक्तियां थी। वक्फ एक्ट 1995 का सेशन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक मतलब पवित्र, मजहबी मतलब धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान ली जाए, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। उस समय ऐसा था। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि यह जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। ठीक है, और कोई दूसरा तय नहीं करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई। ठीक है। चलिए, आगे की जानकारी क्या है देखिएगा। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पहले से जो चला आ रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। अभी क्या परिवर्तन हुए हैं वो भी हम बातें करेंगे। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी, और वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये पहले की बातें हो रही है। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेशन 85 आपको ये कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। चलिए, ये सारा का सारा वक्फ बोर्ड का मैं आपको जो भी प्रोसीजर है, क्या होता है क्या नहीं, वो सारा का सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड का अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ बोर्ड को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल या अस्पताल आदि बनाए जाते हैं तो पूरा खर्चा सरकार का होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। यह तब की बात है। अब देखिएगा, वर्तमान में क्या है।
वर्तमान में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड होता है। चलिए, अब भारत में वक्फ अधिनियम कब कब आए थे वो सारे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वक्फ का मीनिंग बताया, वक्फ बोर्ड क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में बताई। अब भारत में वक्फ अधिनियम कब कब आए थे उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहला आया था आपके मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913, ठीक है। फिर आया मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, फिर आया मुसलमान वक्फ विधि मान्य अधिनियम 1930, फिर आया वक्फ अधिनियम 1954, फिर वक्फ अधिनियम 1954। इनमें संशोधन किए गए कब कब? 1959, 1964, 1969, 1984 में संशोधन हुए थे। फिर आया वक्फ अधिनियम 1995, फिर आया वक्फ संशोधन अधिनियम 2013, फिर अभी जो चल रहा है चर्चा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निर्शन विधेयक 2024। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं अभी। देखिएगा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 वो क्या है? 3 सदस्यीय वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन जिसमें मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति शामिल है। राज्य वक्फ बोर्डों में 2 महिला सदस्यों को शामिल करना, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, इस अधिनियम के अंदर। वक्फ संपत्तियों की बिक्री और उपहार पर प्रतिबंध, अलगाव की गुंजाइश को कम करना, फिर वक्फ संपत्तियों के लीज 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना और बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना। ये आता है 2013 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत। फिर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निर्शन विधेयक 2024, ये क्या कहता है? सरकार का मानना है कि यह वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने और मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों को कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधायी प्रयास है। संशोधनों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना और 2013 संशोधन अधिनियम में पेश की गई विसंगतियों को दूर करना है। अब ये विधेयक संसद में पारित हो गया है। चलिए, लास्ट वाले दोनों जो अभी चर्चा में चल रहे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब ये पास हो चुका है तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने पक्ष में और कितने विपक्ष में है वो सारा का सारा मैं आपको बता देता हूं। लोकसभा में पक्ष में है कितने? 288 और विपक्ष में है कितने? 232, ठीक है, जो ये बिल है उसके। राज्यसभा में पक्ष में 128 और विपक्ष में कितने? 95। जैसा कि लिखा हुआ है, 2 अप्रैल 2025 को देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक चली गर्मा गर्म बहस के बाद, ठीक है, ये पारित हो गया है। चलिए, अब देखिएगा वक्फ की संपत्ति कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। पूरे इंडिया में अगर लैंड के हिसाब से, जमीन के हिसाब से बात की जाए तो वक्फ बोर्ड जो है वो तीसरे स्थान पर है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर रेलवे के पास जमीन है जो कि 33 लाख एकड़ की जमीन है, ठीक है। फिर है आपके पास सेना के पास 17 लाख एकड़ की, और तीसरे स्थान पर है आपके पास किसके? वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है, ठीक है। ये सोर्स लिया गया है जो भारत सरकार का वक्फ काउंसलिंग है वहां से, ठीक है। 8.72 लाख है वक्फ की अचल संपत्ति जिसको हम कह सकते हैं। और भी क्या संपत्ति है आगे देखते हैं। वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनें किन राज्यों में? इन 5 राज्यों में, सब और भी जगह है लेकिन इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल में। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित जो कीमत, अप्रोक्सीमेट जो कीमत बताई जा रही है वो बताई जा रही है 1.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए, अब ये जो कुछ इस्लामी देश है वहां पर वक्फ जैसा कुछ भी नहीं है। कौन कौन से? देखिएगा, भारत में भले ही वक्फ बोर्ड हो मगर यह एक हकीकत है कि तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ट्यूनिशिया जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वक्फ संशोधन से क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है, पारित होने के बाद तो क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जांच के बाद ही कोई संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरा, वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर देना होगा पूरी की पूरी जानकारी के साथ। तीसरा, ऑनलाइन पोर्टल पर इसको क्या करना होगा? अपलोड होगा। अगला, नगर पालिका व पंचायत से निर्वाचित सदस्य किए जाएंगे इसमें शामिल। उससे अगला, वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे।
और सिया और सुन्नी के साथ साथ पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व भी किया जाएगा। तो ये एक तरह से जो जानकारी थी वो पूरी की पूरी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, अभी ये मुद्दा काफी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। बाकी मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज चल रही है। जो भी हमारे चैप्टर है उनके अकॉर्डिंग, और उसमें भी टाइप वाइज वो सारा का सारा आपको पता है, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।